Namaskar. Today we are going to discuss very important topic of science and tech that is taken from the Hindu newspaper, and the topic name is a better millet for potential iron deficiency. So आज हम यहाँ पे जाओ सबसे पहले तो यहाँ पे ये जानेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है, इंडिया में क्यों ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। क्या इंडिया में असल में है आयरन डेफिशिएंसी और इससे एनीमिया क्यों होता है, क्या एनीमिया का कारण ही आयरन डेफिशिएंसी है। इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे जाओ कवर करेंगे। तो आपको ये कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक में जो है देखने को मिल सकता है HPAS नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अ बेटर मिलेट फॉर पोटेंशियल आयरन डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो यहाँ पे समझिएगा कि आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। देखो, आपके ब्लड के अंदर बोला जाता है कि आयरन की कमी है, डेफिशिएंसी है। अब वो किस वजह से है वो हम यहाँ पे जाओ पढ़ने जा रहे हैं, और इस आयरन डेफिशिएंसी को हम जाओ सही करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, क्या चीजें ले सकते हैं और किस चीज को कम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे जो आज सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ना है अच्छे से तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं अपना जो मैंने कॉपी पे लिखा है जो भी वो आपको शेयर कर दूंगा, एंड जो भी आर्टिकल आया है द हिंदू में उसकी जो फोटोग्राफ है वो क्लिक करके आपको जो है शेयर कर दूंगा। तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जो आपको आयरन डेफिशिएंसी के लगता है कि मेरे लिए लाभदायक है, ठीक है, तो वो आप इनटेक कीजिए, और जो आपको लगता है कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है तो आप जो है वो खत्म बंद कर दीजिए। तो हम यहाँ पे जो आज वही स्टडी करेंगे। तो शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर HPAS एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम और नायब एग्जाम के लिए HP GK के नोट्स, इंडिया GK के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं अगर किसी भी एग्जाम की, तो आप इनको जो है पढ़ने के लिए ले सकते हैं, ठीक है, तो आप उनको ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अ बेटर मिलेट फॉर पोटेंशियल आयरन डेफिशिएंसी। यहाँ पे टॉपिक ये क्यों रखा गया है, आयरन डेफिशिएंसी में यहाँ पे जो मिलेट्स की बात हुई है, मिलेट्स जो कि आपकी जो फसलों में आती है, क्रॉप्स में आती है, तो मिलेट्स की बात हुई है। तो मतलब कि ये बोला गया है कि जो मिलेट्स है वो आयरन डेफिशिएंसी को कम करते हैं, यानी कि आयरन का कंटेंट जो शरीर में जो बढ़ाते हैं वो, ठीक है, यानी कि आयरन को डेफिशिएंसी जो होती है, आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसको जो कम करते हैं, ठीक है। तो जिनको भी जो ब्लड के अंदर आयरन की कमी है तो वो मिलेट्स जरूर लें, मिलेट्स जो जरूर लें, ठीक है। जैसे जौ वगैरह लेते हैं तो आपका वो मिलेट्स में आता है, तो आप वो जो है जरूर लें। देखो, यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या आयरन डेफिशिएंसी यूनिवर्सल है इंडिया में। दूसरा, क्या आयरन डेफिशिएंसी जो है वो आयरन की कमी से होती है। तीसरा, हम यहां पे याद रखेंगे कि क्या आयरन डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है। सबसे पहले तो यहां पे बात करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी जो यूनिवर्सल नहीं है, जो इंडिया में यूनिवर्सल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है कि हमारी जो डाइट है, जो भी हम खाते हैं उसमें आयरन जो प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपका आयरन जो प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। तो आयरन डेफिशिएंसी जो यूनिवर्सल नहीं है इंडिया में। दूसरा याद रखेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी जो आयरन की वजह से नहीं होती है, उसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। तीसरा याद रखेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जरूरी नहीं है कि एनीमिया ही होगा, ठीक है। ये बोल सकता हूं मैं कि एनीमिया जो है वो जरूरी नहीं है कि वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही होगा। मैंने बोला ना कि आयरन डेफिशिएंसी जो आयरन की वजह से नहीं होती है। अब यहां पे बोला गया है कि एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो
जरूरी नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके लिए यहाँ पे कुछ और रीजंस भी रहते हैं, जैसे कि अगर आप विटामिन B12 नहीं लोगे, साइनोकोबालामिन नहीं लोगे, तो आपको जो आयरन एनीमिया देखने को मिलता है। फॉलेट नहीं लोगे, यानी कि फॉलिक एसिड नहीं लोगे, तो आपको एनीमिया देखने को मिलता है। या फिर आप जो प्रोटीनेशियस जो कंटेंट है वो नहीं लोगे, तो आपको जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि आयरन कंटेंट हमारे फूड में, जो इंडिया में फूड आता है, उसमें जो ज्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो, जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें आयरन जो बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो एनीमिया है जरूरी नहीं है कि वो आयरन की डेफिशिएंसी से होगा, वो विटामिन B12, विटामिन आपका जो प्रोटीन्स, फोलेट की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो कि हम जो 8.5 mg आयरन जो लेते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि वाई आयरन डेफिशिएंसी इन इंडिया। अब आयरन की डेफिशिएंसी क्यों है? हम फूड आइटम्स भी वो खा रहे हैं जिसमें आयरन की कमी नहीं है। ठीक है, हम जब फूड आइटम्स वो खा रहे हैं जिसमें आयरन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन is not well absorbed because of substance phytate that is present in cereal grains। यहाँ पे इतने में लिखा हुआ है कि हमारा जो इंटेक होता है आयरन, उसका अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसका अच्छे से अब्जॉर्प्शन जो नहीं होता है। और याद रखो, जो हम सीरियल्स लेते हैं, जो सीरियल ग्रेन्स लेते हैं, वो आपका क्या बनाता है? फाइटेट बनाता है। क्या बनाता है? फाइटेट बनाता है, जो कि आपका बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी का एक कारण ये रहता है कि एक तो आयरन का अब्जॉर्प्शन जो अच्छे से नहीं हो रहा है, दूसरा हम सीरियल ग्रेन्स को ले रहे हैं जो कि आपका फाइटेट जो बनाता है। ठीक है, एक कारण ये आपको देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी का। दूसरा आप याद रखोगे कि जब भी हम मील्स लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उसके ठीक बाद हम जो या तो ड्रिंकिंग करते हैं, टी की, चाय पीते हैं, या फिर हम जो पान खाते हैं, या फिर जो है हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, जब आप मील्स के बाद ड्रिंकिंग करते हो टी की, पान को खाते हो, तो उससे जो आयरन अब्जॉर्प्शन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कुछ जो इनहिबिटरी सब्सटेंस पॉलीफिनोल्स देखने को आपको मिलते हैं, पॉलीफिनोल्स जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आयरन के साथ जो टाइटली बाइंड हो जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं आयरन अब्जॉर्प्शन को। तो इस वजह से जो आपको जो आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हाउ वी रिड्यूस आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी हम ड्रिंकिंग टी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खाने के बाद पान को खा रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉकेज करते हैं आयरन अब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉलीफिनोल्स जो बनाते हैं जो कि बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम विटामिन सी युक्त, जो एस्कॉर्बिक एसिड युक्त जो फ्रूट्स होते हैं या चीजें होती है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो ले सकते हैं ताकि वो ब्लॉकेज को खोल दे। दूसरा, सबसे पहले तो हमको जो अपना जो सिंपल बिहेवियरल चेंज है उसको सही करना पड़ेगा। तीसरा याद रखेंगे कि जो हम सीरियल्स ले रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि फाइटेट जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फाइटेट जो बना रहे हैं, उसको भी इनटेक करना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने जो टॉपिक में क्या पढ़ा, आयरन डेफिशिएंसीज को हम जो कैसे रोक सकते हैं? मिलेट्स की वजह से रोक सकते हैं।
सिंपल सी बात है, सिट्रस फ्रूट्स को आपने इनटेक करना है, जिसपे मैं टिक कर लगाऊंगा, आपको वो करनी है। सिट्रस फ्रूट्स को जो आपको इनटेक करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। बिहेवियर भी चेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट्स भी जो आपने खाने हैं। तीसरा, आपने जो सीरियल्स फ्रूट होते हैं, सीरियल्स होती है, सीरियल ग्रेन्स होती है, उसका इंटेक कम करना है। डाउन द एरो मैंने डिक्रीज करने के लिए बात की है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स को इंक्रीज कीजिए, अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए, सीरियल्स ग्रेन्स को कम कीजिए। अब इन सीरियल्स ग्रेन्स को अगर आप कम करते हैं तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह हम लेंगे मिलेट्स। क्या लेंगे? मिलेट्स। तो इस मिलेट्स का इंटेक आप ज्यादा कीजिए। अगर मिलेट्स लेते हैं आप तो इसमें आयरन आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और आयरन ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन के साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कुछ यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, साथ साथ में कुछ विटामिन भी हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। विटामिन B1 भी दिया हुआ है, B2 भी दिया हुआ है, B7 भी दिया हुआ है और B आपका 12 भी दिया हुआ है, ठीक है, B5 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे के सारे विटामिन बी दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको वहां पे मिल जाते हैं। विटामिन सी का तो आपको इंटेक करना ही है, विटामिन बी का भी करना है, ठीक है। और विटामिन बी आपको कहाँ मिल सकता है? मिलेट्स के अंदर मिल सकता है। और यहाँ पे आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आप आयरन डेफिशिएंसी के लिए, जिसको भी आयरन की डेफिशिएंसी है, वो मिलेट्स को इंटेक करें। देखिए, आप चक्की में आटा पिसाते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बाजरा वगैरह वो पिसवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आयरन का कंटेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं इसको आपको रिटर्न में भी दे दूंगा और आपको ये PDF भी दे दूंगा, ये पूरे का पूरा क्लिप्स भी आपको वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये नोट्स आप परचेज कर लीजिए, आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे HPAS एग्जाम और नायब तहसीलदार एग्जाम में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।